मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज छठी क्लास की साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 5। इस वर्कशीट में आपको भोजन के घटक वसा के बारे में बताया गया है और पिछली वर्कशीट जो आई थी उसमें हमें भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में जाना था। मैंने आपको ये भी बताया था कि भोजन के घटकों को ही हम पोषक तत्व कहते हैं और इनको कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में रखा गया है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं लवण। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वसा शरीर में संचित होता है। जो जीव सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं वह अपने शरीर में वसा संचित करते हैं, जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। वसा का काम क्या है? वसा का काम हमें ऊर्जा देना है। वसा शरीर में संचित होती है। जो भी जीव सर्दियों में, सुप्तावस्था मतलब सोई हुई अवस्था को बोलते हैं, तो जो जीव सर्दियों में सोए रहते हैं, सुप्तावस्था में चले जाते हैं, वो अपने शरीर में वसा को संचित मतलब इकट्ठा करके रखते हैं और उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ये वसा जो है ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है। जो शरीर में इकट्ठी हुई वसा है ये उन्हें ऊर्जा देती रहती है, क्योंकि वो सारी सर्दी सुप्तावस्था में रहते हैं। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप किसी जंतु या जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं? तो इसमें ऊँट है, मगरमच्छ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं आंसर में। ऊँट भी, मगरमच्छ भी, जो अपने शरीर में वसा को संचित करके रखते हैं। बात करें अगर हम मानव की, तो वो भी अपने शरीर में वसा को संचित करता है। वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा ऊर्जा भी देते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। हमारे भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है वसा। वसा का काम हमें ऊर्जा देना है। वसा जो हमारे शरीर में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, उसको भी अवशोषित करने में मदद करते हैं। और वसा अगर कार्बोहाइड्रेट से तुलना करें तो ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। अगर हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन 1 ग्राम वसा लेने से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए उपयोगी है। उसके बाद आपको दिया गया है जंतु वसा के स्रोत और पादप वसा के स्रोत। जो खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ें हमें जंतुओं से मिलती है और उनमें वसा होती है तो उसे जंतु वसा के स्रोत कह देते हैं, जिसमें आपका कॉड लीवर ऑयल, मक्खन या घी, पनीर इत्यादि दूध एवं मांस से वसा प्राप्त होता है। ये सब दिए गए हैं। फिर पादप मतलब पौधे। जो खाद्य पदार्थ पौधों से मिलते हैं और जिनमें वसा होता है उसे पादप वसा के स्रोत बोलते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून एवं वनस्पति तेल। वसा की उपस्थिति को सामान्य परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। किस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है या नहीं, परीक्षण मतलब टेस्ट, इसे टेस्ट के द्वारा हम जांच सकते हैं। तो क्रियाकलाप दिया गया है आपको वसा का परीक्षण, खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण कैसे हम टेस्ट करेंगे। थोड़ा तेल लीजिए। अब हम तेल में चेक कर रहे हैं वसा है कि नहीं, तो तेल लीजिए, उसे कागज़ पर रगड़िए। कागज़ कैसा हो जाता है? तेलीय और पारभासी। कागज़ कैसा हो जाता है? पारभासी। पारभासी किसे बोलते हैं? जिस कागज़ में से आपको एक ब्लर इमेज दिखती है, धुंधली जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, उसे हम पारभासी कहते हैं। एक होता है पारदर्शी, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। एक होता है पारभासी, जिसके आर पार आप क्लियर नहीं देख पाते, ब्लर इमेज, आपको धुंधला दिखाई देता है। एक होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार आप देख ही नहीं सकते, जैसे लकड़ी है, अपारदर्शी है। तो इसमें क्या कहा गया, वो कागज़ कैसा हो जाता है? पारभासी। हम कागज़ के आर पार नहीं देख पाते, क्लियर हमें नहीं दिखता, तो इससे पता चल जाता है कि इसमें क्या है? वसा। मक्खन में भी वसा होती है। आप मक्खन लेकर के टेस्ट कर सकते हैं। कागज़ पर हम मक्खन लेंगे तो कागज़ कैसा हो जाएगा? तेलीय और पारभासी। इससे पता लग जाएगा मक्खन में भी क्या है? वसा। अब आपको पहला प्रश्न दिया गया है, जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज़ चिकना हो जाए और पारभासी हो जाए, इसका मतलब भोजन में क्या शामिल है? कागज़ तेलीय हो जाए और पारभासी, तो चिकना और पारभासी दिया हुआ है, भोजन में वसा शामिल है। ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न है, सेम में जैसे प्रोटीन होता है, सादृश्य मतलब जो सेम ग्रुप
इसमें समझा रहे हैं। सेम में जैसे प्रोटीन होता है, ऐसे मक्खन में क्या होगा, मक्खन में वसा होती है। ठीक है, मक्खन में वसा होती है। आपका तीसरा प्रश्न है, जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा प्रत्येक के स्तोत्र का नाम बताएं। जानवरों से जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं और जिनमें वसा होती है, तो आपका यहाँ आंसर देखो, जंतु वसा के स्तोत्र मक्खन, घी, कॉड लिवर ऑयल, पनीर, ये सब आप लिख सकते हैं आप। और पादप वसा के स्तोत्र पूछे है इसने तीसरे प्रश्न में ही, तो पादप वसा के स्तोत्र हैं मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून एवं वनस्पति तेल। आपका प्रश्न नंबर 4 है, अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम दीजिए। तो अच्छे वसा किस में होते हैं, जो आपका अखरोट है, अखरोट क्या है, अच्छा वसा का उदाहरण है। अखरोट है, बादाम है, जितने भी नट्स हैं, ठीक है, अच्छे वसा के उदाहरण है ये। और बुरे वसा किस में होते हैं, जैसे केक है, आपका तला हुआ खाद्य पदार्थ है, जितना भी तले हुए जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, ये बुरे वसा के उदाहरण है। पेस्ट्री है, बिस्किट है। आपका अगला प्रश्न क्या है, वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है, सही है या गलत। तो ये सही कहा गया है। मैंने आपको पहले बताया इसी वर्कशीट में कि वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। सही पर आप टिक करेंगे। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए।